लॉर्ड, हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने यहाँ पे गैदर करने का मौका दिया, कि हम सारे इकट्ठे हुए और परमेश्वर की एक महिमा करने के लिए इकट्ठे हुए हैं, जो संडे सर्विस के लिए हम यहाँ पे सब एकत्रित हुए हैं। So first of all, I thanks to the Lord that once again we all gathered here to praise the Lord, and I give all the thanks to the Lord. तो आज हम शेयर करेंगे कि हम परमेश्वर के साथ कैसे अपना रिलेशन बिल्ड कर सकते हैं। So today we are going to talk about like how we can build a good relationship with the Lord. इसकी पहले जब हम व्यवस्था में देखते हैं पुराने नियम में, तो वो काफी गिने हुए लोग होते थे जो चुने हुए होते थे, जिनके साथ परमेश्वर का आत्मा जो वार्तालाप करता था। So we look into the Old Testament where we look like where we see that many few people were there who were chosen and with whom the Holy Spirit works with them. तो उसके बाद ये हुआ कि व्यवस्था के बाद काफी चीजें ऐसे चलती थी कि वो हॉली स्पिरिट उनके साथ वर्क करता था, तो वो इंटरप्रेट करते थे, आता था जाता था, बल्कि वो परमानेंटली स्टे नहीं करते थे उनके साथ, आता जाता ऐसे वार्तालाप लगा ही रहता था उनके। So on those days, what happened? The Holy Spirit usually come and go often, but he won't stay consistently with those people. क्योंकि जब दाऊद राजा थे वो भी यही भजन गाते थे, जब आत्मा प्रभु का मंडल आएगा, तो वो नाचते थे, उस आत्मा के साथ एंजॉय करते थे, पूरी वर्शिप करते थे। So that moment when like David used to sing those songs, and the Holy Spirit also come at that moment. तो उसके बाद जीसस ने हमें एक ऐसा, जब जीसस आए उन्होंने अपने आप को सैक्रिफाइस करके एक ऐसा वो एक नियम अपना अनुग्रह दिया कि हम हर एक उस आत्मा के साथ, उस परमेश्वर के साथ एक अच्छा रिलेशन क्रिएट कर सकते हैं। So when Jesus came, he gave us a new gift, new commandment, that how we can interact with the Holy Spirit. क्योंकि केवल परमेश्वर ही एक, जीसस ही एक जरिया थे जिनके द्वारा हम परमेश्वर के साथ एक अच्छा संबंध क्रिएट कर सकते हैं, जिसके हम एवरीथिंग इम्पॉसिबल जो वर्क्स हम बाय हॉली स्पिरिट के साथ कर सकते हैं, जो परमेश्वर हमारे अंदर वर्क करने को चाहते हैं वो कर सकते हैं। कि बाय हॉली स्पिरिट, जो हमें हॉली स्पिरिट का गिफ्ट है, जो जीसस के द्वारा हमें विनती के द्वारा मिला। So the gift we received through Jesus, the Holy Spirit. तो उस आत्मा के द्वारा पहले ये था कि जब जीसस आए उन्होंने एक ही चीज बोल रही थी, जो यूहन्ना द बैप्टाइज, उन्होंने पहले आते ही एक बोला था कि मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज निकट है। So when we look like when Jonah the Baptist, he said like you need to repent. क्योंकि John the Baptist. तो वो उन्होंने रिपेंट तो बोला क्योंकि जब भी हम रिपेंट करते हैं तो हम परमेश्वर के साथ एक रिश्ता कायम करते हैं। So when we repent, and that moment we create a good relationship with the Lord. क्योंकि रिपेंट ही एक जरिया है कि जिसके द्वारा हम परमेश्वर के साथ एक संबंध क्रिएट कर सकते हैं। And through repentance only we can build a good relationship with the Lord. क्योंकि रिपेंट के जब हम रिपेंट करते हैं हम किसी गिल्ट में नहीं जाते, जब हम गलती करते हैं तो हम उस गलती की गिल्ट में चले जाते हैं। When we repent, we don't do any sin, and when we sin, like at that moment we are not in the repentance. क्योंकि एक
जब हम देखते हैं आज हम लॉर्ड की ग्रेस से 2 एक्सरसाइज करेंगे, काफ़ी चीज़ें हम बाहर निकालेंगे, काफ़ी चीज़ें अपने अंदर लेंगे, अपने अंदरूनी पार्ट्स में काम करेंगे, ना कि आउटर वर्ल्ड में। आज 2 एक्सरसाइज हम स्पिरिचुअल एक्सरसाइज करने को। So today we are going to do 2 exercises. One is internal. We study and we focus on the internal organs and what we are to intake and what we are doing outside. जब मोस्टली क्योंकि चर्चेस में हम देखते हैं ज़्यादातर लोग बाहरी चीज़ों के लिए वर्क करना स्टार्ट करते हैं कि हम बाहर की ब्लेसिंग्स देखें, वो देखें, बल्कि मोस्टली वो अपने अंदर वर्क करना कोई नहीं सिखाता। So what we usually see nowadays, like people, they all wanted to do something for the outer needs. They don't want to work about their inner needs. क्योंकि जब तक हमारा इनर मैन है जो स्ट्रॉन्ग होगा तो हम कुछ भी पॉसिबल थिंग्स हम ऑटोमेटिकली कर सकते हैं। So when our inner soul will be more powerful, then at that moment we can do more powerful things. क्योंकि अब हम एक छोटे से रिपेंडेंस, हम पिछली चीजें नहीं देखें जो रिसेंटली कुछ भी चलती हैं, हम उसके लिए रिपेंड एक छोटा सा जैसे भी जो आता है, ये नहीं कि हमने कोई गलती की, कुछ भी हो छोटा, वो हम परमेश्वर के आगे रिपेंड करके उस चीज के लिए हम क्षमा मांगते हैं कि हम भी डेली उस चीज के लिए पश्चाताप करते रहते हैं कि लॉर्ड, कि हम डेली हम छोटा सा एक रिपेंट लेते हैं, करते हैं अभी सारे इकट्ठे मिलके। So we used to do repentance daily. Now usually we do repentance daily. अभी हम छोटा सा रिपेंटेंस अपने भीतरली वो करते हैं कि लॉर्ड की प्रेजेंस हर एक को टच करे, और जो चीज लॉर्ड हमें लव और जॉय के स्पिरिट से फील करना चाहते हैं कि वो हमारे अंदर वर्क कर सके। So for now, like we will try one repentance so that Lord's grace and mercy and His joy works in our life. कि कुरिन्थियों हम 1:3-16 में देखते हैं। So we'll see Corinthians, 1 Corinthians chapter 3 verse 16. First Corinthians chapter 3 verse 16. क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है? நீங்கள் தேவனுடைய ஆலயமாய் இருக்கிறீர்கள், தேவனுடைய ஆவி உங்களில் வாசமாய் இருக்கிறது என்று அறியாதிருக்கிறீர்களா? Know that you are God's temple then, and that God's Spirit dwells in you. कि परमेश्वर का आत्मा ही हमारे अंदर वास करता है। कई बार हम सोचते हैं, मेरे साथ काफी बार ऐसा हुआ कि कई बार मैं जो चीजें मैं डेफिनेटली थोड़े महीनों पहले कुछ छोटी सी गलती करते थे, तो जो प्रेजेंस होती थी, जो फील होती थी, वो चीजें होना बंद हो जाती थी, क्योंकि विदाउट रिपेंटेंस हम वो एक्सपीरियंस दोबारा नहीं कर सकते। So what usually happens with me when I used to do something wrong, and at that moment I feel that I have done something wrong, and if you have that repentance, you feel that thing in you. Okay, repeat. ألا تعلمون أنكم هيكل الله وإن روح الله ساكن فيكم. हम एक छोटा सा रिपेंटेंस करते हैं, फिर हम आगे उस एक्सरसाइज को, जो हॉली स्पिरिट के फ्रूट्स हैं, उसे हम जांचते हैं कि हमारे अंदर उस हॉली स्पिरिट के फ्रूट्स हैं कि
इतने हैं, जो नहीं है तो उसे हम अपने अंदर इनवाइट करते हैं कि वो हमारे अंदर वर्क करना स्टार्ट करें. So now we will try a little repentance, and from there we will get to know like how much qualities and how much that good fruits are in us, and we will try them. Holy Spirit. And we will see like how Holy Spirit's fruits we have in our body. छोटा सा We will do. Shall we all stand, please? It's up to you. If you wanna stand, you can stand, and if you wanna sit, there's no problem. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Jesus. Thank you, Father. हम सब आपके आगे आते हैं पिता परमेश्वर. We come before you, Lord. हम आपसे हम नहीं जानते पिता परमेश्वर, हमने अनजाने में कितनी गलतियां की हैं पिता. We don't know how many mistakes we have done. हम जो गलतियां की हैं पिता परमेश्वर हमें पता नहीं पिता परमेश्वर, उसे रिवील कीजिए और हम उस चीजों से बाहर आके पिता परमेश्वर, उस गिल्ट से बाहर आके पिता परमेश्वर. Lord, we don't know how much mistakes we have done in our lives, Lord. We want your presence, Lord, and we want that so that we can realize those mistakes in what we have done. हम वो रिश्ता कायम करना चाहते हैं पिता परमेश्वर, जो आपने हमारे साथ वो रिश्ता बनाया हुआ पिता परमेश्वर. We want to make a relationship, that relationship which you have built with us, Lord. हम उसके लिए पिता हम आपसे उस माफी मांगते हैं पिता परमेश्वर कि वो रिश्ता फिर से वो कायम हो सके और एक मजबूत रिश्ता बन सके पिता. And we feel sorry about that we have made mistakes in our lives, and we wanted to make a good relation with you, Lord, again. और Thank you, Jesus. mercy, O Lord. अपने ध्यानों के लिए पिता, पिता हम अपने जो इनर व्यक्ति में बात करना चाहते हैं पिता, वो हम अच्छे से कर सके पिता, ना बल से ना शक्ति से बल्कि आपकी आत्मा के द्वारा होगा पिता. Spirit, O Lord. Thank you, Jesus. Amen. You can read गलतियों We will read from the books of Galatians 5 to 22. Verse 22. chapter 5, verse 22. Chapter 5, verse ஆவியின் கனியோ அன்பு, சந்தோஷம், சமாதானம், நேரிய பொறுப்பு, தயவு, நற்குணம், விசுவாசம். But the fruits of the Spirit is love, joy, peace, long-suffering, gentleness, goodness, faith. Amen. නමුත් ආඥා වහන්සේගේ ඵල නම් ප්‍රේමය, ප්‍රීතිය, සමාදානය, ඉවසිලිවන්තකම, කරුණාවන්තකම, යහපත්කම, විශ්වාසකම, මෘදුකම, පමණ දැන ක්‍රියා කිරීම යන ඒවා. Sama-sama dulu bahwa kata kita Islam seluruh bersara pada
आत्मा के फल हैं, ये हमारे अंदर जब इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाए तो ऑटोमेटिकली हम वो चीजें देखते हैं कि परमेश्वर के साथ एक हमारा अच्छा रिश्ता कायम है। So when we see the spirit of love is building in our body, and we see that we are making a good relationship with the Lord, तो हम जान सकते हैं अपने अंदर एक छोटी सी एक्सरसाइज है कि हम डीपली ब्रीथ लेके हम मेडिटेट करें कि हमारे अंदर इन फ्रूट्स की कितनी मात्रा मेजरमेंट्स देखें कि इन फ्रूट्स की हमारे अंदर कितनी मेजरमेंट्स हैं। so we can see with one of exercise we can try that. We can inhale breathe in our side, and we can check how much percent that fruit resides in us. अगर कई चीजों में लैक्स हैं तो परमेश्वर से उस चीज की मदद मांगे कि परमेश्वर इस चीज में लैक्स है तो मेरे को इस चीज में इंक्रीज करना, तो वो हम इस वीक कभी भी बैठ के जब भी हम उस चीज में अपनी लाइफ के अंदर वर्क करना स्टार्ट करें। So if we are lacking something in our life, so we can ask from the Lord, and we can pray at any time during this week today, and we can ask from the Lord for that thing. तो हम स्टार्ट कर सकते हैं। So we will start now that exercise. Take a deep breath and release. Long time. Now you meditate on that fruits. So we will do that this exercise. We'll take breathe inside, and we can hold, and we can see how much that spirit of fruit we have in ourselves, and what if we are lacking something, we can ask from the Lord. If you all have done it, so इसी एक्सरसाइज के साथ हम डेली परमेश्वर के साथ एक स्ट्रॉन्ग रिलेशन क्रिएट कर सकते हैं और हम जान सकते हैं कि हम अपने अंदर जो खामी है हम उसे भी बाहर निकाल सकते हैं और इन फ्रूट्स के द्वारा हम फिल अपने आप को कर सकते हैं। हेल्प ऑफ हॉली स्पिरिट। so with these exercises,
we can repeat in our lives every day, and if we are lacking something, we can ask that fruit from the Lord, from the Holy Spirit. तो इसी छोटे से मैसेज के लिए हम परमेश्वर का थैंक्स करते हैं, तो कोई गलती से सॉरी. So with this short message, I'm going to finish here, and if I have made any mistakes, so I feel sorry for that.